आदाब नाजरीन, रात के 9:30 बज रहे हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। प्रोग्राम में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है और दूसरी जानिब तैयारियां इस बात की भी कि मुख्तलिफ महकमों को जो काम तफवीज़ किया गया है, जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल होगा या नहीं, इस मकसद से आज एक जायजा मीटिंग हुई। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 14वीं आला सतही कमेटी की या जो मीटिंग थी वो बाज़ाब्ता तौर पर आज बोर्ड की हुई, जिसमें सिविल इंतजामिया और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से अपना अपना खाका पेश किया गया। चीफ सेक्रेटरी सीनियर अफसरान के साथ इस मीटिंग में शिरकत कर रहे थे और चीफ सेक्रेटरी अतुल कुमार डुल्लू ने ही इस मीटिंग की सदारत भी की। श्राइन बोर्ड समेत तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स पर जोर दिया गया कि वो इस साल की सालाना अमरनाथ यात्रा के आगाज से कब्ल तमाम इंतजामात को अच्छी तरीके से यकीनी बनाएं। तमाम महकमों बशमूल PWD, PDD, जल शक्ति डिपार्टमेंट, इसके अलावा RDD, BRO, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, टेली कम्युनिकेशन और दीगर मुतलकिन पर जोर दिया गया कि वो आइंदा महीने में ही ज़रूरी टेंडरिंग और मुआहिदों से मुतल्लिक दीगर अमल को मुकम्मल कर लें। मुतालबा भी किया गया कि वो प्रोक्योरमेंट्स करें ताकि ज़रूरी इंतजामात को हतमी शक्ल देने में किसी भी किस्म की जल्दी ना हो। चीफ सेक्रेटरी ने अनंतनाग और गांदरबल के डिप्टी कमिश्नरों पर भी जोर दिया कि वो दोनों रास्तों पर आफतज़दा इलाकों में या मुश्किल सूरत हाल अगर पैदा होती है तो वहाँ उन इलाकों की निशानदेही करें जहाँ सूरत हाल उस वक्त कम से कम मुश्किल ना हो और नुकसान ना उठाना पड़े। ऐसे इलाकों में खेमों समेत कोई भी सामान ना लगे जहाँ नुकसान का खदशा है। इसके अलावा DM R डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई कि वो यात्रियों के लिए यात्रा को महफूज बनाने के लिए SOPs बनाने के सिलसिले में मुतलका जिला इंतजामिया के साथ तालमेल में हम आहंगी को यकीनी बनाएं। मुतलका डिप्टी कमिश्नर से कहा गया कि तमाम खिदमात को यकीनी बनाने के लिए या सहूलियात फराहम करने के लिए हर मकाम पर जहां सहूलियात रखी जानी हैं, अकीदतमंदों या सहूलतकारों दोनों को मुनासिब और काफ़ी वक्त मिले, इसके लिए पहले से इक़दामात हों। मशवरा दिया गया है कि वो एक दूसरे के साथ हम आहंगी के साथ काम करें और ख़ास तौर से उन इलाकों में मुस्तैदी की ज़रूरत है जहाँ पर मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। जून और जुलाई में इस साल भी तवक्को की जा रही है सालाना अमरनाथ यात्रा और लाखों की तादाद में यात्री जम्मू कश्मीर आएंगे। गुज़श्ता बरस भी 4 लाख से ज़ायद यात्रियों ने मुक़द्दस गुफा के दर्शन किए थे और इस बार भी आइंदा सूरत हाल और जो इक़दामात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आज ये मीटिंग काफ़ी अहम थी। इस हवाले से तमाम महकमों के साथ बाज़ाब्ता आज राब्ता करके कोशिश की गई कि कम से कम उनकी जानिब से तैयारियाँ उसका ब्यौरा हासिल किया जाए और मीटिंग की सदारत चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अतुल कुमार डुल्लू की जानिब से की। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर आज बाज़ाब्ता तौर पर एक मुकदमा दर्ज हुआ और CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कनकन रेलवे के एक चीफ इंजीनियर के खिलाफ मुबैना रिश्वत के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है, जो कि कटरा डंप सेक्शन की तामीर में शामिल एक कंपनी की ज़ेर इल्तिवा बिलों को क्लियर करने के लिए रिश्वत लेने से मुतल्लिक केस है, जिसमें मुकदमा अब दर्ज कर दिया गया है। 2005 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस ऑफिसर इंजीनियर समेत जिनको CBI की दर्ज FIR में मुल्जिम नामजद किया गया है और इतलात के मुताबिक रिलेक्टिक प्राइवेट लिमिटेड और इसके डायरेक्टर राजेश कुमार जैन, इसके साथ साथ पुष्प राज सिंह और सुलभ रावत को भी नामजद किया गया है। इनके खिलाफ मुजरमाना साजिश से मुतल्लिक दफात और इंसदाद बदनवानी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इल्जाम है कि खजूरिया और मज़कूरा कंपनी के डायरेक्टर्स रेलवे प्रोजेक्ट में ज़ेर इल्तिवा बिलों की मंजूरी और तखमीनों में तरमीम के लिए करप्शन में मुलव्विस थे, जो कनकान और रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की निगरानी में मुकम्मल किया जा रहा है। ये करप्शन खुसूसी तौर पर सुरंग के मलबे को हटाने से मुतल्लिक कामों में सामने आई है, जिसके बाद कार्रवाई अंजाम दी गई है। मुकदमा दर्ज हुआ है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर के खिलाफ रिश्वत लेने के संगीन इल्जामात लगे हैं। इसकी तहकीकात के सिलसिले के बीच CBI ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इधर जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ने अब आइंदा दिनों में एहतजाज ना हो इसके लिए इकदामात किए हैं और जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ ने जिले के अंदर आए रोज हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों को रोकने के लिए 5 से ज्यादा अफराद की एक साथ जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी है। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक, जिसमें लिखा गया है कि यह देखा गया है चंद लोग मुजाहिरे के बहाने इज्तिमात को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करते हैं, जमा होते हैं,
اس کی وجہ سے ناخوشگوار واقعے کے رونما ہونے کا معقول خدشہ رہتا ہے جو عوامی خلفشار میں اضافہ کر سکتا اور عوامی امن و تحفظ کے لیے خطرہ بھی ہے۔ یہ غیر قانونی اجتماعات میں چوک سڑکوں پر بغیر کسی حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں اور راہگیروں مسافروں و دیگر کے لیے پریشانی و رکاوٹوں کا باعث بنتے ہیں۔ آنے والے مذہبی تہواروں کو مد نظر رکھتے ہوئے عوامی انتشار یا عوامی امن و سکون کے خطرے میں ڈالنے والے خطرات کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ BNSS بھارتیہ نیائے سرکشا سنہتا کی دفعہ 163 کے تحت حاصل ضلع مجسٹریٹ کشتواڑ راجیش کمار کو جو انہیں اختیارات ہیں 5 یا 5 سے زیادہ لوگوں کے کسی بھی غیر مجاز اجتماع کو کشتواڑ شہر و اس سے ملحقہ علاقوں میں عوامی مقامات پر اجتماع احتجاج یا دھرنے منعقد کرنے پر مکمل طور پر پابندی عائد کرنے کا حکم دیا ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف دفعہ 223 کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔ یہ کنفرمیشن آج اتھارٹیز نے باضابطہ طور پر اس وقت کی جب ضلع کے اندر گزشتہ کچھ دنوں سے سمارٹ میٹرنگ کے پروسیس کو لے کر بھی ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا تھا اور احتجاجی مظاہروں کا ایک سلسلہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ مرکزی حکومت نے مالی سال کا بجٹ 2025-26 کے لیے جاری پہلے سے ہی کر دیا ہے، لیکن رکن ایوان اپنی آرا پیش کرتے ہوئے مایوسی کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ رکن پارلیمنٹ راجوری اننت ناگ میاں الطاف لاروی نے مالی سال کے بجٹ 2025-26 پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں جموں کشمیر کے ترقیاتی منظرنامے کو بہتر کرنے کی خاطر کچھ نہیں ہے اور کام مزید متاثر ہوگا۔ ہماری توقع تھی کہ اس سال جموں کشمیر میں الیکشن ہوئے، نئی حکومت بنی، تو ہمیں بجٹ میں کیونکہ لوگوں کی بڑی امیدیں ہیں نئی گورنمنٹ سے اور 10 سال کے بعد وہاں پہ الیکشن ہوئے، ہماری توقع یہ تھی کہ ہماری ایلوکیشن بڑھے گی، وہاں جو حکومت بنی ہے وہ لوگوں کے کام کر سکے گی، اچھے اسپتال دے سکے گی، اچھی یونیورسٹیاں قائم کر سکے گی، اچھی سڑکیں بنا سکے گی، لیکن ہمارے بجٹ میں کٹ کیا گیا ہے، اس کو ریڈیوس کیا گیا ہے۔ اس لیے میں فائنانس منسٹر صاحبہ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو ہماری ایلوکیشن ہے لوگوں کے جذبات کے پیش نظر اور نئی حکومت کے بننے کے بعد اس میں بڑھاوا ہونا چاہیے تاکہ وہاں کی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہوں۔ جہاں تک اس بجٹ کی بات ہے، اس میں جو سوشل ویلفیئر سے وڈو پینشن لے رہی ہیں، اولڈ ایج پینشن لے رہے ہیں، ہینڈی کیپ پینشن لے رہے ہیں، میرج اسسٹنٹس کے کیس لے رہے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی بھی بڑھاوا نہیں ہوا ہے، ان میں کسی قسم کا انکریز نہیں کیا گیا ہے ان کو، حالانکہ قیمتیں جو ہیں وہ آسمان پہ ہیں۔ تو غریب طبقہ جو ہے، معذور لوگ جو ہیں، ان کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اسی طرح جس طرح بہت سارے میرے ساتھیوں نے کہا کہ منریگا کے حوالے سے ایلوکیشن بہت زیادہ کم ہے، اس ایلوکیشن کو بڑھانے کی ضرورت تھی، مین ڈیز جو اس میں ہیں اس میں انکریز کرنے کی ضرورت تھی، اس میں بھی کمی ہو رہی ہے، اور امپلائمنٹ رورل ایریاز میں جنریٹ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو تھا وہ منریگا ہی تھا، منریگا کے کام تھے۔ اب اس میں پیسہ نہیں مل رہا ہے، اس میں بجٹ میں بڑھایا نہیں گئی ہے، ایلوکیشن نہیں بڑھائی گئی ہے، اس سے بہت زیادہ پرابلم جو ہیں وہ ہیں۔ سر، ان امپلائمنٹ کے حوالے سے اس بجٹ میں کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ آج اگر مسئلہ ہے تو بے روزگاری کا ہے، پی ایچ ڈی کر کے، ڈاکٹری کی ڈگری کر کے، انجینئرنگ کی ڈگری کر کے۔ جموں کشمیر بھارتی جنتا پارٹی کے ترجمان سنیل سیٹھی نے کہا ہے کہ بلاور کے رہائشی کی خودکشی کے معاملے میں تفصیلی تحقیقات کی جائیں تاکہ حقائق کو سامنے رکھا جا سکے۔ سری نگر کے اندر ہونے والی پریس کانفرنس میں نہ صرف کٹھوا بلکہ سوپور کے اندر پیش آنے والے واقعے پر بھی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ حقائق پر مبنی رپورٹ سامنے آئے تبھی اس پر تبصرہ کیا جانا مناسب ہے۔ We have to instill the confidence of the public also. See, there, after the inquiry will come, things will be very clear. But
that incident where the firing has taken place, the person didn't stop the vehicle, whether it was the use of the force which was necessary or not, that is for the authorities to firstly inquire and then we will be in position. जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल ने शिवखोड़ी मंदिर का आज तफसीली दौरा किया ताकि 26 फरवरी 2025 को मुनाकिद होने वाले महाशिवरात्रि त्योहार के इंतजामात का जायजा लिया जा सके। इस मौके पर उनके हमरा एसपी ऑपरेशन सचिन गुप्ता, चीफ मेडिकल ऑफिसर तहसीलदार हवेली, AEE PHE, EEE PWD, R&B, ED फूड, म्यूनसिपैलिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और दीगर मुतलका हुकाम या अफसरान शामिल थे। इस दौरान मुतलका कमेटी के अराकीन और मकामी रहनुमाओं के साथ एक अहम इजलास भी मुनक्किद हुआ जिसमें मुख्तलिफ इंतजामी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जिला तरक्याती कमिश्नर ने मंदिर में हाजिरी दी और बाद कमेटी के अराकीन से मुलाकात की। इजलास में पानी और बिजली के बिला ताअत्तुल फराहमी, साफ सफाई, सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, तिब्बी सहूलियात जैसे अहम उमूर पर गौर व खौज किया गया। तो शिवरात्रि का महापर्व है, उसी की तैयारी जो यहाँ पे शिवखोड़ी मंदिर में जैसे हर साल यहाँ पे एक अच्छा सा यज्ञ होता है और भंडारा होता है, उसी की हम रिव्यू करने के लिए यहाँ पे आए थे। यहाँ पे सारी लाइन डिपार्टमेंट्स, पुलिस, PHE, हेल्थ, सब डिपार्टमेंट्स हमारे साथ आई थी और हमने क्या यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स को क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे उन्हें कुछ रिक्वायरमेंट्स ट्रैफिक की अरेंजमेंट्स को लेकर बताई, कुछ पानी की रिक्वायरमेंट्स बताई। तो उस तरीके कोई उस दिन की काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आना एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड किया है कि हम कोई इशू ना आए, इसके लिए हम प्रायर एक मीटिंग रखें। उसी की मीटिंग के सिलसिले में हम यहाँ पर आए थे और कुछ डिसीजन हमने लिए ताकि 26 को जो शिवरात्रि का प्रोग्राम है वो एक अच्छे तरीके से हो जाए। चलिए, प्रोग्राम अब तक जारी है, वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। वादी कश्मीर या जम्मू सूबा हो, सरमा के दौरान भी आते ज़दगी के भयानक वाक़यात में लाखों रुपए का साजो सामान राख के ढेर में तब्दील हुआ है। इसी तरह के वाक़यात आज दिन भर भी हमने मुख्तलिफ मकामात पर देखे। वस्ती कश्मीर के श्रीनगर ज़िले में छानपुरा इलाके में गुरुद्वारे के करीब आज 3 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा, जहां एक मकान मुकम्मल तौर पर खाकसदा हुआ है। मकामी लोगों की जानिब से आग लगने की तस्दीक की गई। कहा गया कि गुरुद्वारे के करीब छानपुरा श्रीनगर में 2 रिहायशी ढांचों को पहले आग ने अपनी लपेट में ले लिया। ताहम आग एक घर से नमूदार हुई थी और देखते ही देखते करीबी ढांचे भी इसकी जद में आ गए। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एहलकार मौके पर पहुंचे, लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। ताहम फौरी तौर जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई, मगर माली तौर लाखों रुपए का नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। श्रीनगर से सैयद इरफान फाजिल की रिपोर्ट। पूरी ऑपरेशन चालू है, अभी कुछ नहीं बता सकते। ऑलमोस्ट कितने सारे हाउसेस वगैरह डैमेज? 3 मकान ये जो आप देख रहे हैं, 3 मकान इन्वॉल्व थे। 3 मकान। हाँ। तो कोई वजह सर क्या हुआ था? नहीं, भी कुछ बता नहीं सकते। नहीं कितना डैमेज हुआ होगा? ऑलमोस्ट सारा नहीं, वो भी बता नहीं सकते हैं। अभी तो काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं बता सकते। और वक्त लग सकता है रोकने में आपको? आग तो पूरा रुक गया है, लेकिन कूलिंग ऑपरेशन स्टार्ट है। कूलिंग ऑपरेशन में अभी टाइम लग सकता है? अभी टाइम लगेगा, अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा भी लग जाए। भाई साहब कहते हैं 6 बजे 6:15 बजे आग नमूदार हुई यहाँ तो हरपाल सिंह पाली जो एक रिटायर्ड लेक्चरर हैं मैथमेटिक्स के, उनका पूरा मकान जल गया है। उनके साथ एक सोफी साहब का मकान है जिसका ऊपर वाला मंजिल को काफ़ी नुकसान हुआ है। तीसरा मकान है, इन भाई साहब का नाम मैं नहीं जानता हूँ, इनका भी ऊपर छत का नुकसान हुआ है। लेकिन हरपाल सिंह पाली का मकान फ्रॉम टॉप टू ऊपर से नीचे तक उसको कुछ भी नहीं बचा है। ये बताइए, आग लगने की कोई वजह या कुछ पता नहीं? मुझे पता नहीं आग लगने की कोई खास वजह क्या है क्या नहीं है, तो लेकिन सारा सब कुछ खाकसर हो गया है, तो हरपाल सिंह पाली के मकान का कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, ये कोई माली नुकसान तो है, कोई जानी नुकसान? जानी नुकसान ही हो, उसकी मिसेज बीमार थी और मिसेज को लेकर डॉक्टर के पास गए थे। घर में कोई नहीं था? घर में कोई नहीं, उनकी 2 बच्चियां 2 हैं, बाहर पढ़ती हैं, तो वो बाहर थे। सोफी साहब यहाँ ही थे, सोफी साहब के घर वाले यहाँ ही थे, उन्होंने अपना सामान बाहर निकाला। पाली सिंह के मकान का कोई भी सामान जो है वो बाहर नहीं निकला। इमरजेंसी सर्विस ऑन टाइम पहुंचा तकरीबन 6:30 के बाद पहुंचे। तो क्या लोगों ने भी मदद की?
छानापोरा का इलाका और आग नमूदार हुई तकरीबन जी हाँ शाम के 6 बजे के करीब, और आग इतनी खतरनाक थी कि पूरे लपेट में 3 मकान इसने ले लिए। आप विजुअल्स के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी फायर एंड इमरजेंसी का जो अमला है उस आग को कंट्रोल करने के लिए लगा हुआ है। जो ही ये खबर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस तक पहुंची कि छानापोरा के इलाके में गुरुद्वारे के पास आग लगी है जिसमें 3 मकान जो है इसके जद में आए हैं, उसके बाद ही विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कह सकते हैं कि यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का जो अमला है वो पहुंचा और इस आग को कंट्रोल किया। खास तौर पर अगर देखा जाए फिलहाल आग तो बुझाई गई है, मगर फिलहाल अभी कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है और कूलिंग ऑपरेशन में कितना वक्त लगेगा वो अभी मालूम नहीं है। मगर साथ ही साथ इतना जरूर पता चला है कि माली नुकसान काफी ज्यादा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जानी नुकसान नहीं हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। इधर श्रीनगर के ही नूरबाग इलाके में पालपुरा की रक कॉलोनी में आज सुबह आग की खौफनाक वारदात में भी नुकसान हुआ। तकरीबन 5 से 6 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। आग लगने की असल वजह आखिरी इतलात मिलने तक मौसूल नहीं हो सकी। मामला ज़ेर तफ्तीश है, लेकिन मकामी रिहायशियों का इल्ज़ाम है कि हाल ही में नस्ब किए गए स्मार्ट मीटर्स इस वाक़े के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने इंतजामिया बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर से फौरी इमदाद की अपील की ताकि मुतासरीन सरमा के दौरान मुश्किलात से बाहर निकलें। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के हुकाम ने इस बात की भी तस्दीक की कि आग पर काबू तो पा लिया गया, ताहम उनके मुताबिक आग बुझाने की कोशिशों के दौरान उनके एक एहलकार पर मकामी लोगों ने मुबैना तौर हमला किया, जिसके नतीजे में वो मामूली जख्मी हुए हैं। ताहम पुलिस हुकाम के पास मामला गया या नहीं इसकी तस्दीक होना बाकी है, मगर इल्जामात आज जरूर आयद किए गए। पावर यत गो सरकट पावर ये पावर अमी सत गो ये शॉर्ट मीटर अगर मीटर आसन लगित ये पन पे पावर चलान तेल ग डैमेज कहें ये गरीबन मकान शेद क्या महज गरीब तगान मीटर लाग वन अगर यमो मीटर तक यमो दो गरीब आवामन दित लाग मीटर अम पे मीटर लाग असल पे बेकिस अकिस मीटरस बेकिस अकिस मीटरस शॉर्ट गसान क्या पता पगह तम सत नार हेत और वन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करान यह मीटर तुलतो वन वापस थोद क्या नुकसान गो ये ज्यादा तुम हेकि वुचित 6 मकान पूर पे खत्म गमत और ये बसान अमीर कह ये रीच बसान कह यमिस पथ कुन करोड़ बद रुपये ना ये बसान गरीब यम जन कि सुबह रेडन पे नान पन कर और तपत दिवान रेडन पे कर रेडन अम पे लार करान और वन रिक्वेस्ट तुम ओतर वुचमुत सह रेडस क्या करो सह क्या हो ना गरीब ये मन तो यम तुम और वन रिक्वेस्ट करान मेहरबानी कर मेहरबानी कर कश्मीर किस अवामस गवर्नमेंटस रिक्वेस्ट करान यमन करियो मदद। जिसके मकान में आग लग गई उसका जिम्मेवार वो खुद है, ठीक है। हमारा काम है बुझाना। जब हम इंसिडेंट पर जो ही हम इंसिडेंट पर पहुंचते हैं तो उस टाइम पहले 5 मिनट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट्स और अपरेट्स की कनेक्टिविटी करनी पड़ती है। और जिन लोगों ने हमारे इंचार्ज साहब को गर्दन के ऊपर मारा है उनको हम अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि जब इनिशियल स्टेज में वो हमारे साथ झगड़ा करते हैं कि वो उनकी प्रॉपर्टी में ज़्यादा नुकसान हो सकता है उस टाइम। क्योंकि मसला ये है कि हमारा जो फायर फाइटर होता है 9 महीने से लेकर 12 महीने तक एक फायर फाइटर को बुलाने में हमें डिपार्टमेंट में लगते हैं। उस फायर फाइटर को अगर कोई सिविलियन डिस्टर्ब करेंगे थ्रू स्टेयर केस, हाँ एक सूरत में आप हमें मदद कर सकते हैं, आप हमें शॉर्ट कर दिखाइए वहाँ पे। अब देख लीजिए वहाँ से बटमालू से यहाँ तक या सफ़ा कदल चौकी से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, और जो ट्रैफिक है रास्ते में जो ट्रैफिक पड़ता है वो हमको बहुत दिक्कत होती है। और ट्रैफिक जो है वो टस से मस नहीं होते कि भाई फायर ब्रिगेड आ रहा है इसको जगह छोड़े, ऐसा कुछ नहीं है इधर। जिस नाम है आदिल जरगर, वो यहाँ सफ़ा कदल का इंचार्ज साहब है। तो उनके किसी स्पेसिफिक एक बंदे ने या नहीं बहुत सारों ने किया है, उसको लग गई है गर्दन पे, उसका अटैक हुआ है, चिन में उसका लग गई, इधर उसको लग गई, इधर जख्मी है वो अभी इधर ही है। तो उनको रेफर नहीं किया ना, अभी तो नहीं किया उसको हॉस्पिटल रेफर, क्योंकि उन लोगों ने टाइम ही नहीं दिया। कुछ बंदे तो अच्छे थे जिन्होंने हमको थोड़ा सा हेल्प किया, बाकी तो ऐसा ही थे। सर इनको बताइए ट्रैफिक जो आगे गाड़ियाँ, ये जो गाड़ियाँ हैं ये जो देख लीजिए आप, ये जो गाड़ियाँ हैं दाएं बाएं हैं गाड़ियाँ, चलने का रास्ता नहीं है। ये जो फायर टेंडर है, फायर वाटर टेंडर, ये बहुत बड़ी होती है, बड़ी गाड़ी है ये।
चूँकि ये जो लोग दाएं बाएं गाड़ियाँ रखते थे और चलने का मौका नहीं मिलता था, और हमारे सामने एक ऑटो वाला था, वो टच से मस नहीं हो रहा था, भाई साइड में ऑटो लगाए, भाई हम चल रहे हैं, अब हम उसके ऊपर मत चढ़ाएंगे गाड़ी, उसकी वजह से ये परेशानी हो गई, वहाँ से यहाँ तक ज़्यादा हो गई। ठीक है, शुक्रिया। कि ये आग यहाँ पे कितने बजे नमूदार हुई थी, क्या आग की रीज़न थी, और ये कौन सा इलाका है? रीज़न तो अभी हम नहीं बता सकते हैं। 11:20 पर कॉल आई है, तो 21 हमने 11:21 पर हमने टर्न आउट किया है इधर। जब हम यहाँ पर पहुँच गए तो ये 5 मकान यहाँ पहुँचते हमने देखा इन्वॉल्व थे, ये रेजिडेंशियल हाउस थे, और इनमें जो अटिक पोर्शन है, जो सिंगल स्टोरी और एक 3 स्टोरी का रेजिडेंशियल हाउस है और 4 सिंगल स्टोरी है, और इसके ऊपर अटिक पोर्शन जो बनाया है उन्होंने, तो वो इन्वॉल्व हुआ है। तो कितना अभी नुकसान हुआ है? ये पूरी तरह से नुकसान तो हम नहीं बता सकते कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी तो इसमें अभी एक गाड़ी हमने इधर ही रखी है, फायर रिपोर्ट तो वो लाएंगे वहाँ से, तो काज ऑफ फायर ये भी नहीं बता सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ है कुछ और हुआ है, तो ये भी हम नहीं बता सकते। अभी इंजरी तो नहीं हुआ है, सिर्फ हमारे एक आदमी है इंचार्ज सफ़ा कदर, उनको थोड़ा लग गई है इधर, किसी ने उसको मारा है इधर। अभी तो इस वक्त फायर टोटली अंडर कंट्रोल है, बिल्कुल। तो ये हमने देखा है जितने भी गाड़ियाँ पार्किंग है साइड में, दिक्कत हो गई हमको यहाँ पहुँचते पहुँचते। बहुत सारे ड्राइवर को ये टच से मस नहीं हो रहे हैं, और इन्होंने बहुत सारे लड़कों ने यहाँ से हौस लिया है हमको। हम कुछ लड़के अच्छे थे, उन्होंने उनको हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बहुत हेल्प किया हमको, बहुत हौज का समेत लिया, उनको हेल्प किया, हौज लिया। ओवरऑल मेरा बोट 1.5 आवर कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है तो, लेकिन हाफ आवर में आग कंट्रोल किया हमने। सर ये बताइए, को बता रहे हैं भाई, जो भी हीटिंग गैजेट है, कोई रूम मीटर चलाता है, जो भी हीटिंग गैजेट होगा, या कोई जो है ना तार, ये ठीक नहीं होती है, लोड ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ये हो सकता है, या गैस की वजह से हो सकता है। अभी हमको ये पूरा ये पता नहीं चल रहा है अभी, तो हमने जो इंचार्ज है सफा कदर, वो रिपोर्ट लाएगा वहाँ से, फिर हमको बता देंगे। तो बस इनको हम इस साथ कोऑपरेट करना है, ये हम ज़्यादातर। एडवोकेट सोहेल मलिक, डीडीसी मेंबर सोलनकोट ने वार्ड नंबर 6 मोहल्ला चौकीदारियां फजलाबाद में आज एक ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह किया। रिहायशियों का तवील अरसे से मुतालबा था, जिस पर उन्होंने आज जैसे ही मुतालबा पूरा हुआ तो डीडीसी मेंबर का मकामी आबादी ने शुक्रिया अदा किया। ये बात अहम है कि इस इलाके को गुज़श्ता कई बरसों से मकामी लोगों के मुताबिक नज़रअंदाज किया गया। बिजली का तरसीली निज़ाम या फिर ट्रांसफार्मर की खराबी या इसकी तनसीब ना होना एक कसीर आबादी को मुतासिर कर रही थी, ताहम अब ये सहूलत मिलने से उन्हें राहत नसीब होगी। यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि यहाँ 25 kV का एक ट्रांसफार्मर, जो इस इलाके की एक दारीना मांग थी, उसको PRI कपेक्स जो हमारा है उसमें से हमने ये इंस्टॉल किया। मैं ज़बीर साहब का, इनके फील्ड स्टाफ का शुक्रिया अदा करूँगा कि पिछले 1-1.5 महीने में द PDD डिपार्टमेंट हैज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड एंड रियली doing very good in helping the people in the remotest areas। यहाँ जहाँ फजलाबाद में 70 साल से जहाँ लोगों को इग्नोर किया गया था, आज यहाँ पर जो है, आप सब मुझसे एग्री करेंगे जी, आज यहाँ जो यहाँ के पानी के मसले थे, रोड्स के मसले थे, बिजली के खासकर मसले थे, तो हमने कोशिश की है कि जितने भी इलाका हमारा, चाहे वो खेता से लेकर कलर कटल तक, उसमें हमने कोशिश की है, जगह जगह नए पोल्स इंस्टॉल करवाए हैं, नए ट्रांसफार्मर्स इंस्टॉल हो रहे हैं। आज यहाँ ये जो ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हुआ है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा।